फिजिक्स दिल्ली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं ब्रेकिंग ऑफ वायर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग ऑफ वायर का कॉन्सेप्ट। ब्रेकिंग ऑफ वायर है ना, ये हालांकि पढ़ चुके होंगे तुम, लेकिन फिर भी हम एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। चलो बच्चों, ये आपका स्ट्रेस था। ओके, और यहां पे क्या था, आपका स्ट्रेन था। ओके, ये आपका स्ट्रेन, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारा ओ से लेकर के यहां पॉइंट ई तक, तो ये क्या करता था भाई, जितना हमने स्ट्रेस बढ़ाया उतना स्ट्रेन बढ़ा। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता था, है कि नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाता था। इट मींस ये क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है ना। ये पॉइंट मान लिया मैंने कितना, ए, ठीक है ना। चलो, तो कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पॉइंट हम पी माने थे ग्राफ में, इसलिए हम इसको पी मान ले रहे हैं। तो ओ से लेकर के पी तक देखो, जितना मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, जितना मैं स्ट्रेस बढ़ा उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है। ओके, पी के बाद बच्चों जब मैं जाता हूं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, तो ये कुछ ऐसे होता है। मतलब ये यहां तक ओ से लेके पी तक, तो जो वायर को देखो बच्चों, क्या है, वायर को मैं ऐसे खींच रहा हूं, वायर को मैं ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है। तो ओ से लेके पी तक क्या हो रहा है, वो जितना स्ट्रेस लगा रहा हूं उतना स्ट्रेन हो रहा है, मतलब हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। बट पी से लेकर के ई तक, पी से लेकर के ई तक ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। देखो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, बट जो वायर है अपनी इलास्टिसिटी को लूज नहीं करती है, फिर से अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है। ओके, बट बच्चों इसके बाद से क्या होता है, ये जो रीजन होता है इलास्टिक रीजन, अब खत्म हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ओके, ठीक बात। आगे देखिए, अब मैं क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाता हूं, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाता हूं, तो स्ट्रेन काफी बढ़ता है, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। यहां से ई से लेके ए तक जो होता है कि देखिए, स्ट्रेस में बहुत कम बढ़ा रहा हूं, लेकिन स्ट्रेन जो है उसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ रहा होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट बी होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। और इसके बाद से जैसे हम मैक्सिमम स्ट्रेस पे आने के बाद क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम स्ट्रेस के आने के बाद जो हमारा वायर होता है उसमें बहुत तेजी से क्या होता है, स्ट्रेन होता है, बहुत तेजी से स्ट्रेन होता है। और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते थे, फ्लूइडिक रीजन बोलते थे, फ्लूइडिक रीजन। और इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में वायर जो है अपने आप ही सीधा चला जाता है, और फाइनली पॉइंट सी पे आने के बाद वायर क्या होता है, हमारा ब्रेक कर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं। इस पॉइंट पे आने के बाद जो हमारा वायर है वो क्या करता है, वो ब्रेक कर जाता है, ठीक बात। चलिए, यहीं पे हमारा वायर आके क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो अब जरा एक बात हम लोग समझते हैं कि फ्लूइडिक रीजन में क्या होता है। फ्लूइडिक रीजन में मैक्सिमम स्ट्रेस, जहां के बाद से स्ट्रेन अपने आप बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और सी पे आता था क्या होता था, फ्रैक्चर कर जाता था, इसीलिए हम इसको फ्लूइडिक रीजन बोलते थे। अच्छा, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है, वहां के बाद से ये वायर टूटना मतलब फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पे एक ऐसा स्ट्रेस जहां के बाद से स्ट्रेन स्ट्रेन वायर में बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, मतलब बोलते हैं उसको क्या, हम लोग उसको हम लोग दो नाम दे सकते हैं, जैसे ब्रेकिंग फोर्स बोल सकते हैं, सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेस नॉट फोर्स। तो उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, ये दो बातें आपको समझना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस और जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस और जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग फोर्स। ओके, तो ये दो चीजें आपको समझना है, ब्रेकिंग फोर्स एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस। और इस पे क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या आता है और ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा, स्ट्रेस इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन क्या, एरिया। यही तो हम लोगों ने पढ़ा, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो भाई, स्ट्रेस जो होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। हमने कहा था कि ये स्ट्रेस होता है
ब्रेकिंग स्ट्रेस एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। याद कर, लिख लो, भूलना नहीं है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ वायर पे। ये उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका डायमेंशन क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब डायमेंशन उसका बढ़ रहा है, घट रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके पहले हम लोग ये बातें पढ़ चुके हैं कि ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल बदलेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस बदलेगा। ओके, मटेरियल बदलेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस बदलेगा, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ठीक बात। चलिए अब यहाँ पे हम बात करें, ये जो फोर्स हमारा होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स को अगर हम देखा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब आप समझिए, जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो डायमेंशन पे नहीं बल्कि केवल 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 किस पे डिपेंड करता है? वो एरिया पे डिपेंड करता है। तो ब्रेकिंग फोर्स है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ वायर पे डिपेंड करता है ना। और इसके लेंथ पे एकदम नहीं डिपेंड करता है, ये इसके लेंथ पे डिपेंड, वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिख सकते हो आप नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। ओके, ये सॉरी, नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई एक पतली वायर है जो छोटा सा है, ठीक है, उस पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ब्रेकिंग फोर्स उतना ही लगेगा जितना कि मैं उसका लेंथ और भी बढ़ा दूं, उस पर भी उतना ही लगेगा। लेकिन अगर मैं दो वायर लेता हूं, यहाँ पे हमने एरिया ले लिया कितना, बहुत पतला एरिया ले लिया, इस पे जो मैं फोर्स लगाऊंगा ब्रेकिंग फोर्स, और एक बड़ा सा मैंने ले लिया मोटे वायर का, इतना मोटा वायर का, तो उस पे जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, है ना। तो लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वायर के एरिया पे। ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करता है वायर के एरिया पे, जबकि ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल पे, कि किस मटेरियल का बना। अलग मटेरियल है तो अलग का हमारा उस पे ब्रेकिंग स्ट्रेस लगेगा। ऐसा नहीं वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये दो बातें बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको याद कर लेना कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल पे, कौन सी मटेरियल को हम यूज करते हैं। और ब्रेकिंग जो फोर्स होता है वो एरिया ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, उस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। दो बातें थी। और ये जो रीजन होता है वो हम लोग फटीग रीजन बोलते हैं, और यहाँ पे आते हैं हमारा वायर जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। जरा करते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग, है ना। चलो तो नोट कर लो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके, चलो इसको मैं हटा दूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूं और एक मैं छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और देखा उसमें कैसे एरिया पे डिपेंड करता है ना। चलो, तो अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई हमने लिया एक वायर, है ना, एक वायर दिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझो समझो बच्चों, हमने कहा एक हमने वायर लिया, ठीक है, दिस इज द वायर, ओके, और इसका लेंथ जो है, लेंथ मान लिया L1 है, एरिया क्रॉस सेक्शनल इसका दिया है कितना? 2 mm, ठीक है ना। और इस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है, इस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है टेंशन फोर्स, वो लग रहा है 1000 न्यूटन, ओके, ठीक है ना। और मैंने क्या किया? सेम मटेरियल का, ये जो जिस मटेरियल का ये है सेम मटेरियल का मैंने दूसरा वायर लिया, ठीक है ना, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? वो है हमारा कितना? 4 mm का, ओके, और लेंथ कितना है इसका? L2 दे रखा है, और इससे पूछ रहा है कि बताइए टेंशन कितना होगा, T2 कितना होगा, है ना। तो जरा करो, बताओ बच्चों क्या सेम होगा इस पे, और जरा ये सोच के बता दो कि क्या सेम होगा और क्या हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन ना तो लिख लो। एरिया ऑफ डायमीटर 2 mm breaks under the tension of 1000 Newton, and another wire of same material as that of the first one but diameter is 4 mm break under the tension of, ठीक है ना। तो चलो चलो लगाओ जरा बच्चों, क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? इसमें हम लोग देखो भाई सेम मटेरियल का है, मटेरियल सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा वो सेम होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा? सेम होगा, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा? वो अलग अलग होगा। ब्रेकिंग फोर्स अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि दोनों का जो है एरिया ऑफ डायमीटर जो है मतलब एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन क्या वो
अलग अलग है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जब हम ब्रेकिंग फोर्स की बात करते थे तो बोलते थे ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है कि नहीं? बोलो। या मैं बोल सकता हूं कि टेंशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या मैं बोल सकता हूं कि T1 इज क्या लिख सकता हूं पाई R1 स्क्वायर, और T2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या पाई R2 स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं पाई ने पाई को मार दिया तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेंशन T1 बाई T2 इक्वल टू कितना, ये T1 बाई T2 इक्वल टू कितना R1 कितना है वो है आपका 2 mm। तो mm है, इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भी mm में है वो भी mm में है, तो कितना 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर पाई कितना 4 का स्क्वायर, है कि नहीं? और T1 वैल्यू कितना दे रखा है 1000 न्यूटन बाई T2 इक्वल टू कितना, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 16, ये कट गया 1/4 में। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 1000 बाय कितना T2 इक्वल टू कितना 1/4, या T2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 4000 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया रहता है कि वायर दे देगा, है ना, और उसका मटेरियल बोल देगा सेम है, और पूछ देगा कि इस पे टेंशन कुछ और है तो इस पे टेंशन बताओ कुछ और होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर देगा चेंज कर देगा। दूसरा चीज क्या क्वेश्चन ऐसे देता है कि मटेरियल जो है अलग अलग दे देगा, अलग अलग मटेरियल तो क्या बदलेगा भाई, स्ट्रेस बदल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इससे ये पूछ दे कि बताइए स्ट्रेस कितना होगा, तो स्ट्रेस तो बच्चों इसमें और इसमें दोनों में क्या होंगे सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये सेम मटेरियल का बना हुआ है। ओके, एग मॉडुलस पूछ दे दोनों का क्या होगा, तो वो भी सेम होगा, क्योंकि वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो लेंथ एरिया और ये पे डिपेंड नहीं करता है ना। चलो, तो ये इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना। और बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन घर पे करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, है ना, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है बच्चों।